सब मन में विचार आ जाता है, पर माताओं की बुद्धि बड़ी भोरी होती है। चंचला देवी ने कथा सुनी, मन में सोचा ओहो शिवजी तो भोले भाले हैं और शिवजी तो इतने बड़े कृपालु हैं, सबके पाप दूर कर देते हैं, क्या मेरे पाप भी दूर कर सकते हैं? पंडित जी कथा कहते रहते और वो केवल यही सोचती रहती, बैठी सुनती नहीं थी, क्योंकि जिसने सबसे ज्यादा जीवन में पाप किए हों तो पाप कथा को सुनने थोड़े ही देते हैं। पाप तो मन में विचलन पैदा कराते रहते हैं। मन में सोच रही है कि मेरे पाप कैसे कटेंगे। कथा का जब अंतिम दिवस का विश्राम हुआ, पंडित जी महाराज नीचे उतरे और जैसे ही उतरे चंचला देवी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई सामने। प्रभु आप बहुत अच्छे हैं। ब्राह्मण देवता ने कहा देवी बात क्या है? बोले प्रभु आपसे मैं क्या छिपाऊं? नहीं देवी आप मुझसे कह सकते हो। महाराज एक मेरे अंदर बहुत पीड़ा है। क्या पीड़ा है? बोले आपके पास कुछ वक्त है? महाराज बोले आप तो हमें बताओ। पास में बैठ गई चरणों की तरफ और पहले जी भर के रोई। ब्राह्मण देवता बड़े दयालु थे, हाथ रखा सर पर, तू तो हमारी बेटी जैसी है, बात बता क्या है? बोले महाराज मैंने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े पाप किए हैं और धीरे धीरे उसने एक एक पाप का उच्चारण अपने मुंह से शुरू कर दिया। ध्यान रखना, पाप को कभी छिपाना नहीं चाहिए। जितना छिपाओगे उतना ज्यादा बढ़ता है। इसने अपने पापों का वखान करना शुरू कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर सामने बैठ गई। इतने बड़े पाप मैंने किए हैं, आपके चरणों में मेरा सर है। बोले बाबा साक्षी हैं, झूठ मत बोलना, क्या ये सारे पाप मेरे नष्ट हो सकते हैं? क्या मेरे पाप नष्ट हो सकते हैं? ब्राह्मण देवता ने कहा तुम कहां हो मालूम है? शिव के दरबार में बैठी हूं और शिव के दरबार में तो पापी का भी सम्मान है, धर्मात्मा का भी सम्मान है। ये तो भोले बाबा का दरबार है जहां भेदभाव होता ही नहीं है। तुमने कथा सुनी कि नहीं सुनी? आंखों में आंसू भरकर बोली सत्य बात तो ये है, मैंने यहां आकर एक पाप और कर लिया। क्या? बोले आप कथा कहते रहे, मैं अपने पापों का स्मरण करती रही, मैंने बैठकर कथा भी नहीं सुनी। कोई बात नहीं है। अब ये बताओ तुम चाहती क्या हो? महाराज एक कथा मुझे फिर से सुना दो ना। ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं ये कथा तुम्हें फिर से सुनाऊंगा। इत्थम तस्मिन् महाक्षेत्रे तस्मा देवद्वयोत्तमा कथां शिवपुराणस्य सासुस्रावमहोत्तमा। चंचला देवी बोली प्रभु ये बताओ कथा तुम मुझे कहां सुनाओगे?
ब्राह्मण देवता ने हंसकर कहा, देवी तुम्हें कहां सुनने की इच्छा है? बोले, मुझे वहां सुनाओ जहां इसका फल और ज्यादा मिले। तो हंसकर कहा, एक काम करो, शिवजी के मंदिर में बैठकर शिवजी की कथा श्रवण कर लो। शिवजी के आंगन में बैठकर। और पावन श्रोताओ, इत्थम तस्मिन् महाक्षेत्रे तस्मादेव द्विजोत्तमा कथा शिव पुराणस्य। शिव पुराण की कथा उस ब्राह्मण देवता ने चंचुला को सामने बिठाकर शिवजी के मंदिर में सुनाई। आप लोग भी ध्यान से सुन लो। ये हमारे शिवजी का ही प्रांगण है। बरसात की वजह से व्यवस्था इधर संभाली गई, पर शिवजी बगल में बैठे हैं। और शिवजी के आंगन में घर पर कथा सुनने से जो फल मिलता है ना, उसके बाद अगर मंदिर या तीर्थ में कथा होती है तो उसका 10 गुना फल बढ़ जाता है। ऐसा प्रमाण है। आज शिवजी के सुंदर मंदिर में उस ब्राह्मण ने सुंदर कथा चंचुला देवी को सुनाई। चंचुला कृत्य हो गई। ऐसा लगा उसके ऊपर भोले बाबा की कृपा हो गई। और कृपा ही नहीं, कथा सुनने के बाद तो वह सुंदर माथे पर तिलक लगाती है, हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर 24 घंटे ओम नमः शिवाय का जाप करती है। और ठाकुर जी की, भोले बाबा की ऐसी बड़ी कृपा हुई कि चंचुला देवी का जब शरीर छूटा तो चंचुला देवी के तब तक सारे पाप नष्ट हो गए। चंचुला देवी का शरीर छूटा, पर चंचुला नरक को नहीं गई। मालूम है चंचुला को क्या पद मिला? चंचुला देवी शिव धाम में जाकर माता पार्वती जी का सखी का स्वरूप धारण कर लेती है। एक मेरी बात ध्यान से सुन लेना, जीवन बड़ा कठिन है। शिवजी के धाम में जाकर शिव की पत्नी गौरा की सखी बनना कितने बड़े सौभाग्य की बात है। और इतनी बड़ी पापिनी स्त्री होने के बाद भी माता सुंदर सती के पार्वती जी के चरणों में सखी स्वरूप में पहुंच गई। माता पार्वती जी की सेवा करती है। एक दिन चंचुला की आंखों में आंसू मैया ने देखे गिर जाने। तो मैया ने पास में चंचुला को बुलाया। बोले, तुझे कैलाश पर कोई परेशानी है? नहीं। फिर तेरी आंख में आंसू क्यों आ रहे हैं? दोनों हाथ जोड़कर मैया के सामने बैठ गई। मां, तू तो कृपा करने वाली है। मैं तो बहुत बड़ी पापिनी थी। मैंने अपने जीवन में बड़े बड़े पाप किए। मैया, मेरे पति की मुझे याद आ रही है। मैं तो अपने पाप का प्रायश्चित करके तेरे धाम में आ गई, पर उस दुष्ट का पता नहीं वो कहां होगा। पति तो मेरा ही है ना। मैया ने कहा, तू अपने पति को देखना चाहती है? बोले, हाँ, आजा, आज मैं तेरे पति का तुझे दर्शन कराऊं। मैया ने ऐसे हाथ में जल लेकर तुरंत पृथ्वी पर छोड़ा।
थोड़ी देर के बाद में चंचला को अपने पति का दर्शन हुआ। चंचला ने देखा कि पितृलोक में बहुत बड़े कष्ट की प्राप्ति उसका पति भोग रहा है, कर रहा है। सही बताना, आपका पति कितना भी बेकार हो, आपसे बैर करने वाला हो, बात बात पर गाली देने वाला हो, पर जब पति के जीवन में कष्ट आता है तो पत्नी कष्ट भोगती है कि नहीं भोगती? पत्नी को दुख होता है कि नहीं होता? अपने पति को इस प्रकार की स्थिति में देखा, ये अपने आप को भूल गई। कैलाश पर इसे अब अच्छा नहीं लग रहा, काम सब कर रही है पर मन पति की तरफ खिंच रहा है। एक दिन मैया ने फिर पास में बिठाया, चंचला अपने अपने कर्म का फल सब भोगते हैं। तेरे पति के कर्म तुझसे भी ज्यादा खराब थे, तेरे पति के पापों के कारण तू गलत रास्ते पर गई। अब उसको अपने पापों का फल भोगना ही पड़ेगा। तू दुखी क्यों होती है? दोनों हाथ जोड़कर चंचला ने अपना मस्तक माता रानी के चरण में रख दिया। माई, अगर पति दुखी है तो पत्नी कभी प्रसन्न नहीं रह सकती, कभी नहीं रह सकती। अगर तू मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहती है तो मेरे पति का कल्याण कर दे, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। माई चुप हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर फिर से रो पड़ी। मैया, मेरे पति की मुक्ति कर दे, मेरे पति को पितृलोक से मुक्त कर दे, उसके बदले मैं नरक में जाना पसंद करूंगी। मेरे पुण्य का फल मेरे पति को प्रदान कर दे। माताओं का हृदय बड़ा कोमल होता है। थाली में अगर भोजन रखा है ना और कोई दरवाजे पर भूखा भिखारी आ जाए और थोड़ा सा भिखारी गिड़गिड़ाकर रो दे तो ये अपना भोजन उसे देकर स्वयं भूखी रह जाएंगे। अपने सारे फल हम दे देंगे, बस। माई ने कहा, एक काम कर, शिवजी का एक बहुत सुंदर गण है जिसका नाम है तुम्बरु। एक काम कर, तू तुम्बरु को बुलाकर ला। चंचला दौड़ कर गई और तुम्बरु से कहा, भैया मैया तुम्हें बुला रही हैं। तुम्बरु हाथ में वीणा लेकर आया, माई को प्रणाम किया। मैया ने कहा, तुम्बरु, हे तुम्बरो शिव प्रीत मम मानस कारक सहानया विंध्य शैलम भद्रम ते गच्छ सत्वरम। हे तुम्बरु, हे शिव के चरणों में प्रेम करने वाले शिव के भक्त, शिव के गण, मम मानस कारकः, मेरा एक छोटा सा काम करोगे? तुम्बरु बोले, मैया कैसे कह रही है? तू तो आदेश कर, मुझे करना क्या है? तुम्बरु, सहानया बिंद शैलम भद्रम ते कक्ष। तुम इस चंचला के साथ में विंध्य शैल पर्वत पर चले जाओ, विंध्याचल चले जाओ।
तुम्बरु ने कहा मैं वहां नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले वहां पर बड़े बड़े कुंडों में बड़े बड़े दुष्ट पापी लोग रहते हैं, वो राक्षस जैसे दिखते हैं, मेरे को खा जाएंगे। मैया ने कहा उन्हीं से मिलने तो जाना है। अरे जाना कहाँ है? बोले चंचुला के पति से बहुत बड़े पाप कर्म हुए हैं। एक काम करो, तुम तो शिव के भक्त हो, जाओ तुम्बरु और जाकर चंचुला के पति को शिव पुराण की कथा श्रवण कराओ। जैसे चंचुला के पाप नष्ट हो गए, वैसे ही तुम्बरु तुम्हारी कथा से उस बिंदुक ब्राह्मण के पाप नष्ट हो जाएंगे। वो शिव के स्वरूप को पहचान जाएगा और जब शिव स्वरूप उसके हृदय में उतर आएगा तो जीवन में जितने भी उसने पाप किए हैं सारे पाप उसके नष्ट हो जाएंगे। तुम्बरु चले जाओ। तुम्बरु ने कहा मैं नहीं जाऊंगा। मैया ने कहा तुम्हें जाना पड़ेगा। और उसके बाद तुम्बरु जब मैया की तरफ देखते हैं तो मैया को हल्का सा क्रोध दिखाई दिया। तुम्बरु समझ गए कि अब डांट पड़ेगी। चल भैया चंचुला देवी किधर चलना है? तुम्बरु चंचुला को लेकर चल पड़े और जैसे ही विंध्याचल पहुंचे जितने भी प्रेत थे सब मारने के लिए दौड़ पड़े। तुम्बरु और चंचुला दोनों फिर भाग के आ गए कैलाश पर्वत। बोले मैया वहां तो बहुत खतरा है। मैया ने शिवजी के और 4-6 गण साथ में भेजे। बोले ये तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम जाओ। और शिव के गण इतने खतरनाक पहुंचे कि सब देखकर इधर उधर भाग गए। और उसके बाद चंचुला देवी उन प्रेतों में अपने पति को ढूंढने लगी, पर पति नहीं मिला। पूरे दिन ढूंढती रही। जैसे ही शाम का वक्त होने लगा उसी समय उसने देखा कि विंध्याचल की एक घाटी में एक गुफा में एक पेड़ के नीचे बहुत बड़ा प्रेत पड़ा पड़ा रो रहा है, तड़प रहा है, अपने पाप कर्मों का फल भोग रहा है। जैसे ही चंचला उसकी तरफ देखती है पहचान जाती है यही मेरा पति है। अब तुम्बरु उसके पास पहुंचे और उससे कहा भैया तुम्हें कथा सुननी पड़ेगी। सत्य बताना, जीवन में पाप बढ़ जाए तो कथा अच्छी लगती है? तुलसी पिछले पाप सो हरि चर्चा न सुहाए। ओके आपस में लड़ मरे, ओके घर को बग जा। व्यक्ति के जीवन में जब पाप बढ़ता है ना तो या तो आपस में झगड़ा कर लेते हैं या घर के लिए भाग जाते हैं। पर भगवान की कथा सुनना बहुत बड़ी टेढ़ी खीर है। जैसे ही कथा आरंभ की तुम्बरु ये क्या हो रहा है? तुम्बरु शिव का गण है ना, भक्त है। उसने ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का कीर्तन कराया। निद्रा देवी दूर भागने लगी, पर अब वो बिंदुक ब्राह्मण था, वो विचलित हो गया, उसे अच्छा नहीं लगा। वो भागने लगा।
अब ऐसा कभी कथा में होता है क्या कि जजमान भागे और पंडित जी पीछे से पोथी लेके सुनाते चले? तुम्बरू ने कह दिया मैं ऐसे कथा नहीं कह पाऊं, इसे आपको रोकना पड़ेगा। चंचुला ने कहा इसको रोकने का कोई उपाय? तुम्बरू ने हंसकर कहा सठे साठ्यम समाचरेत, ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करने से नहीं रुकेगा। तो बोले मजबूत रस्सियां ले आओ, जबरदस्ती से इसे बांध दो पेड़ के पास, और जब ये पेड़ से बना रहेगा मैं इसको कथा सुनाऊंगा, ये सोए रोए कुछ भी करे, इसको मेरी कथा सुननी ही पड़ेगी। गणों के साथ में चंचला देवी ने अपने पति को जबरदस्ती उस पेड़ से बांध दिया और बांधकर तुम्बरू के माध्यम से भोले बाबा की सुंदर शिव पुराण की कथा का श्रवण कराया। विचार करना, पेड़ से बंधा है, पापी है, दुष्ट है, नीच है, और कितने घृणित पाप किए। पेड़ से बांधकर जबरदस्ती कथा पत्नी ने सुनवा दी, और इसी कथा से चंचुला के पति बिंदु का कल्याण हो गया। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। पावन श्रोताओं, ये कथा बड़ी पावनी कथा है। इस कथा को जो भी श्रवण करता है ना, भोले बाबा की कृपा उसके ऊपर बरसने लगती है। आज अपने पति का सुंदर उद्धार कराया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। शिव समान दाता नहीं, विघ्न विनाशन ये लज्जा मोरी राखियो भोलेनाथ। शिव नंदी के असवा कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी, नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी, आयो शरण तिहारी। भोले तार तार